हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे बुक रिव्यू सीरीज के दूसरे वीडियो में। और आज हम एक ऐसी जापानी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ में मीनिंग और पर्पज ला सकता है, और वो है इकिगाई। अगर आपको कभी लगा है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है या अपने पैशन और कैरियर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। सो लेट्स डाइव इन। तो बुक का ओवरव्यू हम लोग लेते हैं, और ये बुक जो लिखा गया है वो लिखा है हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मिरालेस के द्वारा। बुक का मेन फोकस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो है जापान का ओकिनावा आइसलैंड से आता है, इकिगाई। जापान में यह कॉन्सेप्ट एक डीप सेंस ऑफ पर्पज और हैप्पीनेस के बारे में है। वहाँ के लोग इकिगाई को अपनी डेली लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट मानते हैं, जो कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस का रीजन है। ओकिनावा के जो लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा उम्र के जीने वाले लोग वहीं पाए जाते हैं। तो हम लोग अब इकिगाई का मीनिंग समझते हैं, और इसके लिए हमें 4 चीज़ों में डिवाइड करना पड़ेगा इस सभी कॉन्सेप्ट को। तो पहला जो है वो है व्हाट यू लव, जो चीज़ें आपको करना पसंद है। दूसरा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जो चीज़ें सोसाइटी और दुनिया को चाहिए। तीसरा है व्हाट यू आर गुड एट, जो स्किल्स या टैलेंट आप में नेचुरली है। चौथा, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आप उस चीज़ के पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये चारों चीज़ें अगर एक पॉइंट पे मिल जाए तो वही आपका इकिगाई है, यानी आपका ट्रू पर्पस। अब इस जो इकिगाई कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पर्सनल कनेक्शन देके एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि ये क्या है। तो बुक में जो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है, पर हम सबको उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही फील करता हूँ। जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाना मुझे पसंद है, यानी कि व्हाट आई लव। दूसरा है आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना जरूरी है, जो कि हो गया व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तीसरा, और यह स्किल भी जो मैंने टाइम के साथ डेवलप की है, यानी व्हाट आई एम गुड एट। और अगर आपको इससे थोड़ा रिवेन्यू मिले, यानी हो गया आपका चौथा पॉइंट व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। तो यह मेरा एक इकिगाई हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस बुक का मेजर टेकअवेज क्या है। तो पहला है कि डोंट रिटायर। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वो बिलीव करते हैं कि आपको अपने पैशन कभी छोड़ने नहीं चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। यह आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखता है। दूसरा है फोकस ऑन स्मॉल गोल्स। बुक में काइजेन कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया गया है, जो कहता है कि डेली लाइफ में छोटे छोटे गोल्स को सेट करना और उन्हें अचीव करना इंपॉर्टेंट है। यह आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तीसरा है लिव इन प्रेजेंट। इकिगाई फिलॉसफी में प्रेजेंट मोमेंट में रहना और चीज़ों को एंजॉय करना एम्फेसाइज किया गया है। हम सबको अपने पास्ट और फ्यूचर के टेंशन में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने प्रेजेंट को फुल पोटेंशियल के साथ जीना चाहिए। चौथा है कम्युनिटी स्पिरिट। ओकिनावा कम्युनिटी जो है उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट है। वहाँ के लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, यह भी एक रीजन है उनके फैमिली और लॉन्ग लाइफ के लिए। तो अब सवाल यह है कि आप अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। तो पहला है एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और नए हॉबीज या इंटरेस्ट ट्राई कीजिए। इससे आप डिस्कवर करेंगे कि आप क्या चीज़ें जेन्युइनली पसंद करते हैं। दूसरा है ऑब्जर्व योर फ्लो स्टेट। जब आप कुछ ऐसा काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप टाइम भूल जाते हैं, वही आपका फ्लो स्टेट होता है। इस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे हाई है। तीसरा है आस्क फॉर फीडबैक। कभी कभी हमें अपना स्ट्रेंथ का पता नहीं होता, पर लोग हमारे आसपास हमें बेटर समझते हैं। अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से फीडबैक मांगिए। चौथा है बैलेंस पैशन विथ प्रैक्टिकलिटी। आपको सिर्फ अपना पैशन नहीं बल्कि उसे सस्टेनेबल बनाने की जरूरी है। देखिए कि आप अपने फेवरेट एक्टिविटी को फाइनेंशियली वायबल बना सकते हैं या नहीं। अब मेरा जो है इस बुक को लेके फाइनल थॉट और बुक का एक समरी है, तो वो ये है कि इन शॉर्ट इकिगाई सिर्फ एक बुक नहीं, यह एक लाइफ स्टाइल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी दुनिया को किस तरह पर्पजफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ को पर्पज ढूंढना चाहते हैं या खुश रहने की टिप्स चाहते हैं तो यह बुक जरूर पढ़िए। मेरे हिसाब से ये बुक आपको एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जीना सिखा सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा इकिगाई बुक का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, अपना इकिगाई ढूंढना और खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।